Welcome to Al Hadi Foundation School. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start our maths lecture from unit number 15, mensuration, volume, book page 198 and example 4. Students, previous lecture में हमने 2 concepts लिए कि क्यूब का वॉल्यूम कैसे फाइंड करते हैं और क्यूबाइड का वॉल्यूम कैसे फाइंड करते हैं। अब आपको मैं आज जो एग्जांपल्स करवाऊंगी वो आपकी बुक पे सॉल्व हैं। जस्ट आपने वीडियोस को देख के समझनी है और रफ पे प्रैक्टिस करनी है। ये एग्जांपल्स आपने अच्छी तरह से समझनी है क्योंकि ये आपके सिलेबस में भी शामिल होंगी और टेस्ट जो आपका वीकली टेस्ट होता है उसमें भी ये एग्जांपल शामिल हैं। ओके, लेकिन जो एग्जांपल्स मैं आपको इन वीडियोस लिंक्स में करवाऊंगी जस्ट वही एग्जांपल्स आपने करनी है। इसमें से जो एग्जांपल्स मैंने स्किप की हैं वो आपके सिलेबस में टेस्ट में शामिल नहीं हैं। एग्जांपल 4, a tin can contains water। एक टिन जो कि पानी पर मुश्तमिल होता है। इफ द डायमेंशंस, एक टिन है उसमें पानी है, अगर उसकी डायमेंशंस ऑफ द कैन और कैन की अगर जो डायमेंशन है, एक टिन कैन है उसमें पानी है, अगर कैन की डायमेंशन से 25 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, फाइंड हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर इट होल्ड्स। अब आपके पास 3 डिफरेंट डायमेंशंस गिवन से डायमेंशंस, तो इट मीन्स कि आपने क्यूबाइड का फाइंड करना है वॉल्यूम। तो क्यूबाइड का वॉल्यूम फाइंड करने का हमारे पास फार्मूला था लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। सॉल्यूशन में फर्स्ट ऑफ ऑल आएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। फार्मूला क्या है? लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। आप लेंथ क्या है? 25, ब्रेड्थ क्या है? 20, हाइट क्या है? 10। तीनों के साथ एक ही यूनिट था, सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। मल्टीप्लाई हुआ तो आपके सेंटीमीटर था, तो जब मल्टीप्लाई हुआ तो सेंटीमीटर क्यूब बन गया। 25 को आप 20 से मल्टीप्लाई करें, फिर उस नंबर को आप 10 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास आ जाएगा 5000 सेंटीमीटर क्यूब आंसर। आपने क्यूबाइड का वॉल्यूम फाइंड करना था क्योंकि आपको कैसे पता चला कि वो क्यूबाइड शेप में है? क्योंकि आपके पास 3 डिफरेंट डायमेंशंस गिवन थी। अगर आपके पास एक ही डायमेंशन गिवन होती तो आपको पता होता वो क्यूब की है। आपने मल्टीप्लाई किया, आपके पास उसका वॉल्यूम आ गया। अब आपके पास जो स्टेटमेंट थी उसमें अगर आप चेक करें तो आपके पास यहाँ पे था हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर इट होल्ड्स। जो हमने वाटर फाइंड करना है कि उसमें कितना पानी आ सकता है, वो सेंटीमीटर में नहीं बल्कि लीटर में चाहिए। तो सेंटीमीटर को लीटर में हमें कन्वर्ट करना होगा। हमारे पास जो आंसर आया है सेंटीमीटर में है। 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। अगर हमारे पास 1 लीटर हो तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई करें तो वो सेंटीमीटर क्यूब में हो जाएगा। लेकिन अब सेंटीमीटर क्यूब से 1000 में चेंज करना है तो हमें इस नंबर को 1000 से मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड करना होगा। हम इसको डिवाइड करेंगे, 5000 डिवाइडेड बाय 1000, आपके पास आंसर आ जाएगा। 1000 को आप 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, कंप्लीट 5000 आ जाएगा। 5 liters is answer of example number 4. नेक्स्ट है आपके पास एग्जाम्पल नंबर 5 एंड एग्जाम्पल 5 है आपके पास इफ द लेंथ ऑफ अ स्मॉल बॉक्स इज 12 सेंटीमीटर। एक स्मॉल बॉक्स है, उसकी लेंथ कितनी है? 12 सेंटीमीटर।
its breadth is 5 centimeter and its height is 6 centimeter और उसकी हाइट कितनी है 6 सेंटीमीटर। What is its volume? उसका वॉल्यूम क्या होगा। एक स्मॉल बॉक्स है, उसकी लेंथ 12 सेंटीमीटर है, उसकी ब्रेड्थ 5 सेंटीमीटर है, उसकी हाइट 6 सेंटीमीटर है। तीनों डायमेंशंस डिफरेंट हैं, तो इट मीन्स कि हमने किसका वॉल्यूम फाइंड करना है, क्यूबाइड का। क्यूबाइड के लिए फार्मूला क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। अगर हमारे पास तीनों डायमेंशंस सेम होती तो इट मीन्स हमने क्यूब का फाइंड करना था, लेकिन हमने क्यूबाइड का फाइंड करना है तो हमारे पास डिफरेंट डायमेंशंस है। सिंस द बॉक्स इज अ क्यूबाइड, बॉक्स जो हमारे पास है वो क्यूबाइड में है, हमें ये पता है कैसे, क्योंकि तीनों डायमेंशंस डिफरेंट हैं। द फॉर्मूला फॉर द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबाइड कैन बी यूज्ड। जो फार्मूला है क्यूबाइड का वो हमें पता है, वो हम यूज करेंगे। लेंथ हमारे पास कितनी थी 12 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ कितनी थी 5 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है 6 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड का फार्मूला है हमारे पास लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। लेंथ थी 12 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है 5 सेंटीमीटर, हाइट है 6 सेंटीमीटर। तीनों गिवन थे, मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा 360 क्यूबिक सेंटीमीटर। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 360 क्यूबिक सेंटीमीटर, या सेंटीमीटर के ऊपर यहाँ पे छोटा सा 3 लिखते हैं तो आपके पास सेंटीमीटर क्यूब पड़ा जाएगा, वो भी लिखा जा सकता है। द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज 360 क्यूबिक सेंटीमीटर। आपके पास 360 सेंटीमीटर क्यूब आंसर है एग्जाम्पल 5 का। एग्जाम्पल 4 and 5 आर completed, दे आर वेरी इजी, सो इजी। आपने इनकी प्रैक्टिस रफ पे करनी है, ये टेस्ट में भी शामिल हैं, मीन्स कि जो मैंने वीकली टेस्ट लेना है वो इनमें से भी हो सकता है। ये दोनों एग्जाम्पल्स हमारे पास क्यूबिक हमने वॉल्यूम फाइंड किया है, क्यूबाइड का हमने क्यूबाइड शेप का वॉल्यूम फाइंड किया है क्योंकि तीनों डायमेंशंस डिफरेंट थी। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल 6 हमारे सिलेबस में शामिल नहीं है, एग्जाम्पल 7 से नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे। एग्जाम्पल 7, द वॉल्यूम ऑफ अ सीरियल बॉक्स इज 2790 सेंटीमीटर क्यूब। एक सीरियल बॉक्स है, उसका वॉल्यूम कितना है 2790 सेंटीमीटर क्यूब। इफ द लेंथ of the box is 20 centimeter and its height is 31 centimeter. What is the width of the cereal box? अब इसमें आपके पास टोटल वॉल्यूम गिवन है, जैसे हमारे पास टोटल एरिया गिवन होता था और साथ में एरिया जो 2 डायमेंशंस की मदद से आता है उनमें से एक डायमेंशन मिसिंग होती थी। हमने टोटल एरिया को एक डायमेंशन से डिवाइड करके हम फिर दूसरी डायमेंशन फाइंड करते थे। अब हमारे पास वॉल्यूम 3 डायमेंशंस से आता है, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट। 2 डायमेंशंस गिवन है, दोनों डिफरेंट है, इट मीन्स क्यूबाइड है, क्यूबाइड शेप है। क्यूबाइड शेप का हमने वॉल्यूम फाइंड करना है। लेंथ गिवन है और हाइट गिवन है। ब्रेड्थ होती तो ब्रेड्थ एक ऐसा नंबर है जिन तीनों को मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम आया है 2790। सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, जो हमारे पास 2 डायमेंशंस गिवन है, फर्स्ट ऑफ ऑल उन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक नंबर बनाएंगे, फिर उस एक नंबर को हम टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, तो ये 2 जो हमारे पास डायमेंशंस थी ये निकल जाएंगी, जो एक रह जाएगी वो डायमेंशन होगी, ब्रेड्थ होगी, जो हमें गिवन नहीं थी। सॉल्यूशन में है, सिंस द सीरियल बॉक्स इज अ क्यूबाइड। सीरियल बॉक्स किस शेप में है, क्यूबाइड, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। द फॉर्मूला फॉर द वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड कैन बी यूज्ड। जो क्यूबाइड का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए जो फार्मूला है हम वो यूज कर सकते हैं।
लेंथ इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ हमें गिवन नहीं है, हाइट इज इक्वल टू 31 सेंटीमीटर। अब देखें हम इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वॉल्यूम आता है। मीन्स के यहाँ पे एक ऐसा नंबर है जिस तीनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो ये आया। हमारे पास एक मिसिंग है, 2 गिवन है, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इस टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबाइड इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको एक तरफ वॉल्यूम हमारे पास गिवन है, वॉल्यूम की वैल्यू क्या थी 2790 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू लेंथ कितनी थी 20 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ हमारे पास नहीं है उसको वहीं रहने देंगे, मल्टीप्लाई बाय हाइट क्या थी 31 सेंटीमीटर। ये वॉल्यूम एज इट इज रहेगा, लेंथ और हाइट को मल्टीप्लाई किया तो 620 सेंटीमीटर आ गया, मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। ब्रेड्थ को हमने फाइंड करना है तो इसको इस साइड पे ले आएंगे और ये नंबर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, जब इस साइड से यहाँ पे आएगा लेफ्ट से राइट पे आएगा तो डिवीजन फॉर्म में आ जाएगा। 2790 डिवाइडेड बाय 620 इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। आपके पास ये आंसर आ जाएगा आफ्टर डिवीजन। अगर हम यहाँ पे इस साइड पे इसको ना भी रखते तो हमें पता है कि हमने जब हमारे पास 2 डायमेंशंस की मदद से एरिया आता था, एक मिसिंग होती थी, एक गिवन होती थी और 7 एरिया, तो हम एरिया को एक डायमेंशन से डिवाइड करके दूसरी फाइंड कर लेते थे। यहाँ पे 3 डायमेंशन से वॉल्यूम आता है, 2 डायमेंशंस गिवन थी, वॉल्यूम गिवन था, तीसरी डायमेंशन मिसिंग थी। 2 जो गिवन है उनको मल्टीप्लाई करके एक नंबर बनाना है, उस एक नंबर को टोटल वॉल्यूम से डिवाइड करके थर्ड डायमेंशन फाइंड करनी है ब्रेड्थ। The breadth of the cereal box is 4.5 centimeter is the answer of example number 7। Example 7 में भी हमने क्यूबाइड शेप का वॉल्यूम फाइंड किया है। नेक्स्ट है आपके पास एग्जाम्पल नंबर 8। A pet shop has a cage with a volume of 50,000 सेंटीमीटर क्यूब। एक पेट शॉप है, वहाँ पे एक केज पिंजरा है जिसका वॉल्यूम कितना है 50,000 सेंटीमीटर क्यूब। द केज हैज़ अ ब्रेड्थ ऑफ 100 सेंटीमीटर। उस केज की जो ब्रेड्थ है वो 100 सेंटीमीटर है। The length and height of the cage are equal। लेंथ और हाइट उस केज की इक्वल है। फाइंड द लेंथ एंड हाइट ऑफ द केज। हमने उसकी लेंथ और हाइट फाइंड करनी है। ब्रेड्थ गिवन है, टोटल वॉल्यूम गिवन है। क्यूबाइड का हम फार्मूला यूज करेंगे क्योंकि 3 डायमेंशन है और तीनों डिफरेंट हैं, 2 सेम है एक डिफरेंट है, तो तीनों तो सेम नहीं है, सो ये क्यूब नहीं हो सकता, क्यूबाइड शेप है। सो अब हमने लेंथ और हाइट फाइंड करनी है, लेकिन हमने एक ही नंबर फाइंड करना है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो एक फाइंड करेंगे दूसरा सेम होगा तो हम उसका स्क्वायर ले लेंगे, स्क्वायर रूट से फाइंड कर लेंगे। सिंस द केज इज क्यूबाइड, चूँकि हमारे पास जो पिंजरा है, केज है, वो क्यूबाइड शेप का है, सो हम फार्मूला कौन सा यूज करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड कैन बी यूज्ड। फार्मूला लेंथ फाइंड करनी है हमने, ब्रेड्थ है हमारे पास 100 सेंटीमीटर, हाइट है हमारे पास लेंथ के इक्वल। लेंथ फाइंड करेंगे तो मीन्स के हाइट भी आ जाएगी, सिंस द हाइट इज इक्वल टू द लेंथ, चूँकि हाइट लेंथ के इक्वल है। वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड, इसका फार्मूला क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। वॉल्यूम को एक साइड पे रखेंगे, उसका फार्मूला लिखा, वॉल्यूम हमारे पास गिवन था 50,000 सेंटीमीटर क्यूब, लेंथ हमें नहीं पता एज इट इज रहेगी, ब्रेड्थ क्या थी 100,
हाइट क्या है, लेंथ के इक्वल। लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेंथ का स्क्वायर आ जाएगा, मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर। अब हमने लेंथ का स्क्वायर फाइंड करना है क्योंकि लेंथ और हाइट दो चीज़ें हैं लेकिन हैं सेम। 50,000 इधर मल्टीप्लिकेशन में है, राइट साइड पे जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा। 50,000 को आप 100 से डिवाइड करेंगे, आपके पास आंसर आएगा 500 सेंटीमीटर। अब लीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 500। जब आपने एक तरफ से स्क्वायर को ख़त्म करना हो तो आप दूसरी तरफ से स्क्वायर रूट यूज़ करते हैं क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2 और वो कट जाते हैं। इसी तरह इस साइड पे स्क्वायर भी कट जाता है, दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट लेंगे। जब एल स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर उसकी पावर से कट जाएगा, 5000 का स्क्वायर रूट आपके पास आ जाएगा। आप अपने कैलकुलेटर पे भी लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट इन उसके अंदर लिखेंगे 500, आपके पास आंसर आएगा 22.36 सेंटीमीटर। ये कैसे हुआ एक बार फिर सुन लें। आपने यहाँ पे क्या किया, एल स्क्वायर था, एल स्क्वायर का जब आप स्क्वायर रूट लेते हैं इस तरह तो स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2। जो स्क्वायर होता है वो स्क्वायर रूट को काट देता है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों कट जाएंगे, सिंपल एल बच जाएगा। 500 का स्क्वायर रूट आप कैलकुलेटर से फाइंड कर सकते हैं, वो आ जाएगा 22.36 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ द केज, जो आपके पास केज है उसकी लेंथ कितनी है, 22.36 सेंटीमीटर। उसकी लेंथ कितनी है, 22.36 सेंटीमीटर। एंड द हाइट ऑफ द केज, और हाइट कितनी है, वो भी कितनी है 22.36 क्योंकि दोनों सेम थी। स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल 4, 5, 7 एंड 8, ये एग्जाम्पल्स जो मैंने आपको सॉल्व करवाई हैं ये आपके सिलेबस में शामिल हैं, वीकली टेस्ट में भी शामिल हैं। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट से स्टार्ट लेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।